नमस्कार, मैं आर्यन प्रकाश। अभी तक मैंने 76 नंबर क्वेश्चन तक तो सॉल्व कर दिया है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं वो देखिए। 24 दिसंबर 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था टेक्नीशियन ग्रेड 3, उनका क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 3, इनमें से 3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 76 तक 76 तक। अब उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। 76 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा। पार्ट वाइज मैंने उससे बांट दिया है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैं उसे छोटे छोटे जो है 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करके इस तरह से बांटा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इरेजर लेके पहले इरेज कर लें इसको। उम्मीद करते हैं आवाज़ तो जा ही रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पदार्थ की अवस्था पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन क्या बोलता है, दाब लगाने और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत हो जाता है। मतलब क्या है, गैस जो है द्रव में चेंज हो जाता है। हाँ, दाब को बढ़ाएंगे मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, गैस जो है वो लिक्विड बन जाएगा। तो ये तो आपका सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोलता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संघनित किया जाता है। हाँ, किया जाता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं, CO2 को। कितने प्रेशर पे, 5.111, और यूनिट क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त श्रृंखला में बाईं से पांचवें अंक, बाईं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बाईं से पांचवें अंक और दाईं से 10वें अंक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। ठीक है, अंक का योग बताइए। तो 6 5 11 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कुछ दरवाजे ताले हैं, कुछ दरवाजे ताले हैं। लीजिए दरवाजा बना दिया, कुछ दरवाजे ताले हैं, इसको ताला बना दो। कुछ दरवाजे ताले हैं। ठीक है, कोई ताला चाबी नहीं है, कोई भी ताला चाबी नहीं है, तो चाबी यहाँ पे बना दो। ठीक है, अब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, अलग है। तो बोलता है कोई दरवाजा चाबी नहीं है, कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है। ऐसा सही है, हाँ सही है। हो सकता है कि ये स्टेटमेंट चाबी उठ के यहाँ चाबी जो है यहाँ पे हो जाए, मगर ऐसा संभावना है। ठीक है, इसे जो संभावना उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो दरवाजा ताला के बीच में संबंध है, चाबी के बीच में नहीं है, ऐसा नहीं शो कर रहा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताला दरवाजा है, हाँ है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत दूसरा सही, तो क्या होगा, सिर्फ दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, केवल निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको सॉल्व करना है। 36 का स्क्वायर भागा 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या है, 36 गुना 36 बाय 9 इंटू 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 4 4 चौक 16 प्लस 16 32। आगे चलते हैं। 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित जलवायु सम्मेलन 2024 की विषय वस्तु थीम क्या थी। क्या थी थीम, भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, डिकोड द ग्रीन ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया। भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में फलना को देखना। ये सब क्वेश्चन को क्या करना है, कुछ नहीं पढ़ना, ये क्या कह रहा है, इसको क्या करना है, कुछ नहीं। ठीक है, सीधा बोलो S प्लस T, प्लस का साइन देख रहे हैं तो प्लस किस में है भाई, इसमें है प्लस, तो सीधा एक जगह S, T की जगह यहाँ रख देंगे। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। S प्लस T, S T की बहन है, एक जगह ऐसा रख दो T, S T की बहन है, T की बहन है, तो ठीक है, S बहन है, माइनस लगा दिए, जो बहन है वो माइनस, जो भाई है प्लस, पति पत्नी रहेगा तो बीच में लिख भी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट T माइनस U, तो माइनस वाला यहाँ है,
टी यू का पति है, टी यू का पति है, यू का यहाँ पति है तो यहाँ पति लिख देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, वाइफ होगा। तो यहाँ तक तो हो गया। यू इंटू भी, यू भी की माँ है, यू भी की माँ है, यू भी की माँ है, ठीक है, तो माँ हो गई, कोई दिक्कत नहीं, भी की माँ है, डोंट वेरी। तो इसका भी बेटा होगा, जब इसका बेटा है, इसका बेटा है तो इसका भी तो बेटा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भी तक पहुंच गए। माइनस डब्लू, भी माइनस डब्लू, भी माइनस डब्लू, भी डब्लू का पति है, भी डब्लू का पति है, तो पति है तो ये पत्नी और ये पति होगा ना, जो पति है जो मेल है उसको प्लस, जो फीमेल है उसको माइनस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डब्लू प्लस एक्स, हमको भी और टी के बीच में रिलेशन खोजना है, तो फिर आगे क्यों करें, ठीक है। भी का टी से क्या संबंध है, तो भी कौन सा है भाई, ये है भी, टी से ये इसका क्या है, पिता है, तो पिता का पुत्र हो जाएगा, तो पुत्र कौन सा ऑप्शन में है, 3 नंबर में, ठीक है। आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। भी प्लस एक्स, तो प्लस वाला क्या है, ये है भी एक्स की बहन है, भी जो है एक्स की बहन है, भी प्लस एक्स, भी और सॉरी डब्लू प्लस एक्स है, डब्लू एक्स की बहन है, डब्लू एक्स की बहन है, डब्लू एक्स की बहन है। इसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमसे सिर्फ पहले का ही पूछा था भी और टी में, तो भी टी का रिलेशन हम बना चुके हैं यहाँ पे, इसीलिए आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इसी से आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, नहीं समझ आया हो तो बैक करके फिर से देख लें। पाइपाड एक भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। पाइपाड, मेरा क्वेश्चन को बड़ा कर दें। चलिए पाइपाड एक भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, 30 घंटा में खाली कर सकता है, लेकिन दो पाइप पी और क्यू टंकी को 15 और 10 घंटे में भर सकते हैं। पी क्यू 15 घंटे और 10 घंटे में भर सकता है। ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, खाली करने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राम ने अनजाने में तीनों नल खोल दिए, ठीक, खोल देने दो। 2 घंटे बाद श्याम को इसका एहसास हुआ और उसने आर पाइप को बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 घंटा तो चल गया। अरे वर्क कितना टोटल है, 15 दूनी 30, 30 ले लो एलसीएम, 1 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, मतलब क्या है, क्यू 3 काम करेगा, पी 2 काम करता है 1 घंटे में, और टी सॉरी आर क्या काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, ठीक है, पर घंटा। तो क्या बोलता है इसके बाद, 2 घंटे के बाद श्याम को इसका एहसास हुआ, तो 2 घंटे तक तो ये चल गया, तो 2 यूनिट काम कर दिया, मतलब ये क्या है, 28 काम अब इसको करना है, कौन करेगा, ठीक है, आर को बंद कर देता है। इस गलती के कारण अब टंकी को भरने में कितना अधिक समय लगेगा, ठीक है, कितना अधिक समय लगेगा, देखिए तो जो ये गलती किया उसी की ना भरपाई करेगा, कितना अधिक समय लगेगा उसी में ना, तो कितना यूनिट काम हो जा रहा है, 2, ठीक है, 2 यूनिट एक्स्ट्रा काम हुआ, उसी में ज़्यादा समय लगेगा। जो काम गलती से पानी बहा दिया फिर उसी को भरने में जो समय लगेगा वही तो अधिक समय लगेगा, हमसे अधिक समय पूछ रहा है, टोटल समय नहीं पूछ रहा, अधिक पूछ रहा है, इसलिए अधिक को ले रहे हैं। तो 2 यूनिट जो एक्स्ट्रा काम कर दिया, पानी निकाल दिया, 2 यूनिट को भरेगा, कौन भरेगा, भरेगा कौन, पी या क्यू, कितने से, 5 से, 1 यूनिट का काम कितना है, 2 है, इसका 2 यूनिट काम है, इसका 3, तो 1 घंटे में 5 यूनिट करेगा ना, तो ये तो हो गया। अब बोलता है कि मिनट में बदलो, तो यदि हम इसको 60 कर दें, 12 से गुना कर दें, 12 से इसको भी गुना कर दें, देखिए ये 60 मतलब 1 घंटा, तो ये 24 मिनट, मतलब क्या है कि घंटा में या मिनट में हम चेंज करेंगे तो इसको 60 ले लेते हैं, तो एक्स्ट्रा कितना मिनट लग रहा है, 12 दूनी 24 मिनट, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इतना बताना पड़ रहा है इसीलिए आपको 30 सेकंड लग रहा है, नहीं तो ये मुश्किल से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने का ही जो समय लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है, समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आर फैक्टर जो है हमेशा आर एच फैक्टर 1/R1 प्लस 1/R2 से हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है, कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है,
ठीक है, आगे क्वेश्चन देखा जाए। बी सी डी ई एफ, इसमें कुछ नहीं देखना है। कितने आदमी है ये देखो, 2 4 6 7, 7 आदमी है वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के ओर मुख करके बी सी डी ई एफ के और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7 आदमी है, ये क्या हो गया, 1 2 4 2 4 6 और 1 7। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। देखिए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक थोड़ा अलग है। आपको यदि डिटेल्स समझना है तो कमेंट में आप बताएं, तो फिर मैं जो है इसको डिटेल से इसको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, मगर जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं उसी में कॉन्सेप्ट है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा समझने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख मतलब आगे देखते हैं। एफ सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बायां बोलेगा तो नीचे से लिखेंगे और दायां बोलेगा तो ऊपर से लिखेंगे। एफ सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान, बाईं ओर से जो के लगा हुआ है वो बाद में होगा। एफ सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ठीक है, दूसरे स्थान पे। ठीक है, के और एफ के बीच में केवल ई बैठा हुआ है। के और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, के और एफ के बीच में ई। बी ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा हुआ है। बी यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बी ई के, तो जो के जिसके साथ लगा वो बाद में होगा। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब बी और डी एक साथ नहीं हो सकते, ये भी ठीक है। एल के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है, बस इतना ही क्वेश्चन है, बस रेडी नया जाए इसको। चलिए इसमें से सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, तो एफ और सी, और तो कोई नहीं है, ई भी है, तो ई के साथ चले या फिर पहला एफ के साथ चलते हैं। एफ सी का दूसरा एफ है, जैसे ही बाएं ओर से बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, दूसरा पहला दूसरा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, एफ सी हो गया। के ई एफ, के और एफ के बीच में ई होगा, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, बी ई का तीसरा, अब इसको भी देखना भी मुश्किल है, तो पहले इसी को देखें, बी नहीं, बी नहीं होगा, के ई और एफ, तो कहाँ पे जगह मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, के ई और एफ। एफ तो यहाँ है ही, के ई एफ ऐसा हो सकता है, यहाँ तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे तो लिख नहीं सकते, इसीलिए ये ठीक है। के चलिए ई यहाँ पे बीच में ई होगा और यहाँ पे के लिखेंगे, तब के ई एफ, के ई एफ हो गया। आगे चलते हैं, इसको भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बी ई का तीसरा है, बायां ओर से, बायां ओर से मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बी यदि यहाँ लिखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, ई हो गया, ये भी सही हो गया। तो हम बी और डी साथ में नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे डी नहीं हो सकता, डी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बचा क्या, बी सी डी ई एफ के एल, एल बचा, तो एल यहाँ लिख दिया जाए, एल, एल को यहाँ लिख दिया जाए, हो गया। अब बोलता है कि बी और डी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी हो गया। एल के दाईं ओर से, एल के दाईं ओर से चौथे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा स्थान पर डी बैठा हुआ है, डी आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि दूध का मूल्य पानी के मूल्य से 15% अधिक है तो दूध का मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए 15% बढ़ाना, बढ़ने के लिए एक्स वाई प्लस वाई बोलते हैं बढ़ना, घटना बोलते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस वाई को घटना। ये CPR जो है ना कॉन्सेप्ट है। चलिए इसी के थ्रू हम बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
15% बढ़ा, 15% बढ़ा, 15 को लिखेंगे 15/100, घटेगा कितना, तो 15/100 प्लस 15, 115, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 23 बार में, इसका रेसिप्रोकल वैल्यू कितना होता है, तो 23 का होता है, 23 का 25 का होता है 4, तो उससे ज़्यादा होगा। 21 का 47, 47, 22 का 45, 45, 23 का 43, 43, तो 4.33 करके होता है। ठीक है, तो इनको 3 को इसको इंटू कर देते हैं, इनसे जो आएगा वही आंसर होगा। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 12.99 अप्रॉक्स 13%। ठीक है, तो 13% आंसर हो गया। नेक्स्ट, मनुष्य में वायु नासाद्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़े में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ में निपतित या कोलैप्स ना हो? तो वो जो उपास्थ्य का वलय होता है वैक्यूल कोड में, इस तरह से वायु एक तरफ खाना जाने का, एक तरफ से ऑक्सीजन जाने का, तो उपास्थि का वलय, इसका इंग्लिश ध्यान नहीं आ रहा है आपको, जो है ना गूगल ट्रांसलेट करके आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 बक्से ABC L, X, Y और Z एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, मतलब इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इस तरह से, इस तरह 7 बॉक्स हैं। चलिए, अब उसके बाद चलिए 7 हैं, अब उसको देखते हैं कैसे बनाना है। ए और जेड के बीच में केवल 4 बक्से हैं, ए और जेड के बीच में केवल 4 बक्से हैं। ठीक है, ए और जेड के बीच में 4 बक्से हैं, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। केवल बी को ए के ऊपर रखा गया, केवल बी को ए के ऊपर रखा गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। एल और वाई के बीच केवल 2 बक्से हैं, एल और वाई के बीच केवल 2 बक्से हैं, तो एल वाई के बीच केवल 2 बक्से हैं, 7 होना चाहिए, 1 2 4 6 1 7। इसका मतलब है कि जेड नीचे है सबसे, ए यहाँ लिखाएगा, जेड यहाँ लिखाएगा, इसके बीच में 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, 20 बोल रहा है ए के ऊपर होगा, ये भी ठीक है। और क्या बोल रहा है, एल और वाई के बीच में केवल 2 होना चाहिए, एल और वाई के बीच में केवल 2, ये 2, एक बचा ये और एक बचा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का, सी को एक्स के ठीक ऊपर रखा गया है, सी को एक्स के ठीक ऊपर रखा गया है, सी यहाँ हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि y को c के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, y को c के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। ठीक है, y को यहाँ देखिए कैसे लिखा है, BALCXYZ। अब बोल रहा है y को c के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, नहीं रखा हुआ है, तो कौन सा चौथे स्थान पर होगा, ऊपर से चौथा स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा। सी आंसर हो गया। अब इस तरह से कैसे अरेंज किए इसको, देखिए टोटल 7 है तो होगा 7 ही। ये देखिए, ए और जेड के बीच में 4 है, 1 2 3 4 5 6, 1 तो 6 हो गया, एक और चाहिए तब 7 होगा, तो बी को बोल रहा है उसके ऊपर रखना है, बी यहाँ रख दिया तो 7 हो गया टोटल, तो बी ए जेड भी ना मतलब सीरीज में आएगा उस तरह से, इसीलिए बी ए और एक्स को रखें, उसके बाद जिस तरह से बोलते गया पुट करते गए। ठीक है, इस तरह से आंसर होगा। आगे सॉल्व करते हैं। समांतर रेखाओं का एक युग्म किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है कि 65 डिग्री बनाता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, प्रतिच्छेदित किया जाता है मतलब ये है कि 65 डिग्री एक बनाया, टोटल कितना होगा यदि यहाँ पे 65 डिग्री है।
ठीक है। तो टोटल होता है, किसी तरह से बनाइए आप, ये लाइन खींचिए, ये 180 होता है, तो उसी तरह से ये भी 180 होगा। 65 ये हुआ तो 180 में 65 घटा दीजिए, कितना आ रहा है 115। 115 आंसर हो गया, 115। आगे चलते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग के परिगत विड्थ, विड्थ, ठीक है। देखिए एक विड्थ के परिगत क्या बोला, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिगत विड्थ, पहले वर्ग लीजिए, वर्ग बनाइए, ये वर्ग बन गया, वर्ग, ठीक है, ये वर्ग हो गया। अब इसी के परिगत मतलब इसके बाहरी ओर से सभी भुजा को टच करते हुए एक वृत्त बनना चाहिए, एक वृत्त बनाइए, देखिए इसके चारों भुजा को टच करते हुए, तो ये और बड़ा होगा, चारों भुजा को टच करते हुए एक वृत्त बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। यदि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिवृत्त परिगत वृत्त की परिधि याद कीजिए, तो देखिए ये क्या बोला, 7 सेंटीमीटर भुजा, यदि ये 7 है, पेंसिल ले लेते हैं, ये 7 है, ये यदि 7 सेंटीमीटर तो सभी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वर्ग का जो है विकर्ण √2a होता है, तो √2a की वैल्यू 7 है। तो वर्ग का जो है विकर्ण √2a होता है, तो √2 × 7, ये तो विकर्ण हो गया, जो विकर्ण होगा वही तो वृत्त की त्रिज्या होगी, परिधि होगी, परिधि, तो वृत्त की परिधि का आधा क्या होगा, विकर्ण होगा, तो 3.5 इसका क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा वृत्त का। तो हमको क्या चाहिए, परिधि, तो 2πr चाहिए, तो आपको क्या मालूम है, इसी का आधा कर देंगे, देखिए परिधि का यदि हम आधा कर दें तो त्रिज्या, ये तो डायमीटर है, इसका आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। तो हमको क्या इसका त्रिज्या कितना परिधि कितना मालूम है, परिधि मालूम है √2a, a की वैल्यू 7 है, मतलब √2 × 7, तो इसका आधा कर देंगे, फिर त्रिज्या हो जाएगा। तो कहाँ बनाया जाए, चलिए यहाँ बनाते हैं। तो 2πr पूछ रहा है, वृत्त की परिधि 2 मालूम है, पाई बोल ही रहा है कि 7 लीजिए, r की वैल्यू आपको मालूम है √2 × 7 सॉल्व कर चुके हैं, × 7। अब चलिए इसको क्रॉस करते काटते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2π, और यहाँ नीचे 2 भी है जी, यहाँ 2 भी है ना, यहाँ 2 भी है, तो बाई 2 भी होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 22 √2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी गैस को खाली स्थान द्वारा द्रवित किया जा सकता है, टेम्परेचर को बढ़ाइए, प्रेशर को बढ़ाइए और टेम्परेचर को कम कीजिएगा, तो वो क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, सभी की वैल्यू लिखिए, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू जो होती है वो लिखिए, ये 5 7 11 8 10 14 11 13 17 और क्या है 14 16 20, किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, इन सब की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, 2 बढ़ा 4 बढ़ा, 2 बढ़ा 4 बढ़ा, 2 बढ़ा और 4 बढ़ा, तो सभी में 2 बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए किस में 2 बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, S19 Q17, तो ये तो घट गया, तो ये कट गया, ये है Q17 2 बढ़ेगा तो 19, 19 किसका होता है, S19 होता है, तो ये भी कट गया, Q17 S का 19 और 23 का W का 23, ठीक है, ये 2 बढ़ा और ये 4 बढ़ा, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका सोमवार को इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को देखा जाए। दुकानदार ए और बी द्वारा महिलाओं
को बेचे गए सेबों की संख्या के बीच का अंतर। महिला को बेचा गया, तो महिला कहाँ, यहाँ पे महिला है, सेब बेचा गया 26, एक बार बेचा गया 73, दोनों का अंतर, दोनों घटाएंगे, 3 में से 6 घटाएंगे 7, और 6 में से 2 गया 4, 47, 73 में 26 घटाइए और 47 लाइए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों को सही ढंग से पूरा करता है। पीएच पैमाने का उपयोग किसी भी बिलियन के खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। तो पीएच जो सोरेनसन बनाए थे वो क्या है, पीएच वैल्यू मापने के लिए अम्लता और क्षारीयता, मतलब बेस एसिडिटी और बेस को मापने के लिए उपयोग करते थे। तो 1 नंबर आंसर हो गया। रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री बस हो गया 4 नंबर आंसर, वही ना करेंगे अध्यक्षता। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। आगे देखते हैं 96, पादप कोशिका में, लंबा वीडियो हो गया जी। चलिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति इसलिए होती है क्योंकि ये पादपों की कोशिका को विभिन्न प्रकार के प्रभावी बाहरी प्रभाव से बचाता है। ठीक है, बाहरी प्रभाव जैसे क्या, कोशिका, पादप कोशिका पेड़ पौधे की कोशिका के बारे में बोल रहा है, बाहरी प्रभाव से बचाता है, जैसे कि आंधी तूफान आ गया वह टूट ना जाए, इसीलिए बाहर में क्या होता है, टफनेस और रिजिडिटी होता है, जिसको स्क्लेरोडर्मा कहते हैं। ठीक है, उसका उपयोग पेड़ पौधा अपने रिजिडिटी मतलब दृढ़ता के लिए करता है। तो क्यों जरूरत पड़ता है, तो बाहरी प्रभाव से बचने के लिए। दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार क्लासिकल शतरंज में 2800 ELO रेटिंग बैरियर को पार करने वाला दूसरा भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? अर्जुन एरिगैसी। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बिंब के साइज के समान होता है। वस्तु को किस स्थिति पर रखा गया है? वक्रता केंद्र पर। P, F और C कहाँ पे रखा गया? वक्रता केंद्र कर्वेचर पर। पौधे में निषेचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निषेचन करना, फर्टिलाइज करना। ठीक है, पौधे में निषेचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो परागकण द्वारा निर्मित नर कोशिका के बीजांड में विद्यमान मादा युग्मनज के साथ संलयन करना निषेचन का अर्थ ही होता है। जनन करना, नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका के साथ संलयन करना, यही तो होता है निषेचन। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण? आयनिक जिनमें से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आय, मतलब ऋणात्मक भी हो धनात्मक भी आयन हो, तो उसको वैसा उदाहरण पूछ रहा है। तो NaCl में होता है Na पॉजिटिव Cl माइनस। ये लास्ट क्वेश्चन था जिसको हम खाने वाला नमक बोलते हैं। 2 नंबर आंसर, और लास्ट क्वेश्चन था। अब फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन को, अगला शिफ्ट को, और मैं NTPC का भी क्वेश्चन जो है जल्द सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।